नमस्कार, मैं रामराज यादव आज आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है सुपर टेट विज्ञान का सेक्शन। इसमें आज 50 इम्पॉर्टेंट प्रश्न कवर किए जाएंगे व्याख्या सहित। पहला प्रश्न है, कोशिका भित्ति पाई जाती है पौधों में, विषाणुओं में, जंतुओं में, कोई नहीं। कोशिका भित्त जो है पौधों में पाई जाती है, जंतुओं में नहीं पाई जाती, विषाणुओं में नहीं पाई जाती। अगला प्रश्न है 2, पौधों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज से, काइटिन से। सी है दोनों, डी है कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा सेलुलोज से, काइटिन से नहीं बनी होती है। प्रश्न नंबर 3 है, सजीवों तथा निर्जीवों के बीच की कड़ी है जीवाणु, विषाणु, लाइकेन, कवक। इसका आंसर हो जाएगा विषाणु, वायरस। अगला प्रश्न है 4, पत्तियों का रंग हरा होता है। ए है सेलुलोज के कारण, बी है पर्णहरिम क्लोरोफिल के कारण, सी है क्लोरोप्लास्ट के कारण, डी है सभी। आंसर हो जाएगा इसका बी, पर्णहरिम क्लोरोफिल के कारण। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में होती है, ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है मंड, स्टार्च, बी है ऑक्सीजन, सी है दोनों, डी है सूर्य का प्रकाश। आंसर हो जाएगा सी, दोनों, मंड, स्टार्च, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है 7, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। नंबर 1 है कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर बी है जल, नंबर सी है क्लोरोफिल तथा सूर्य का प्रकाश, नंबर डी है सभी। आंसर हो जाएगा सभी। अगला प्रश्न है, मानव श्वसन करता है नाक द्वारा, फेफड़ों द्वारा, गलफड़ों द्वारा, डी है सभी द्वारा। आंसर हो जाएगा इसका फेफड़ों द्वारा, बी सही है। प्रश्न नंबर 9 है, पौधे श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं। आंसर हो जाएगा इसका कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न नंबर 10 है, मरुस्थलीय पौधों नागफनी की पत्तियां रूपांतरित हो जाती हैं। आंसर हो जाएगा ए, कांटों में। प्रश्न नंबर 11 है, मेढक है जलचर, थलचर, नभचर, उभयचर। मेढक जो होता है जल में भी रहता है, थल में भी रहता है, तो इसलिए इसको उभयचर कहा जाता है, एम्फीबियस। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, उभयचर। लाइकेन है परजीवी, सहजीवी, मृतोपजीवी, सभी। लाइकेन जो होता है सहजीवी होता है। अगला प्रश्न है 13, परजीवी पौधे हैं अमरबेल, चंदन, रिफ्लेक्सिया, सभी। आंसर इसका हो जाएगा सभी परजीवी पौधे होते हैं। इसमें जो रिफ्लेक्सिया है इसका फूल जो है सबसे बड़ा होता है और इसका जो पॉलिनेशन होता है, परागण, वो हाथी के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है 14, मृतोपजीवी पौधा। जो मृत वस्तुओं पर जीवन जीता है उसे मृतोपजीवी कहते हैं, जैसे कुकुरमुत्ता, मशरूम, मोनोट्रापा। सी है दोनों, डी है कोई नहीं। आंसर इसमें कुकुरमुत्ता, मोनोट्रोपा दोनों सही हैं, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है 15, कीट भक्षी पौधे कीटों का भक्षण नाइट्रोजन की कमी को पूर्ण करने के लिए करते हैं। कीट भक्षी पौधे हैं ड्रोसेरा, नेफेंथीज, यूट्रिकुलेरिया, सभी।
ये तीनों जो हैं कीटभक्षी पौधे हैं, तो ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16, जलीय कीटभक्षी पौधा है ड्रोसेरा नेपेंथीज यूट्रिकुलेरिया। ऑप्शन डी है सभी। ये तीनों जो हैं जलीय कीटभक्षी पौधे होते हैं, तो इसलिए ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17, एक बीजपत्री पौधों की विशेषताएं हैं। ए है इनके पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। बी, बीजों में केवल एक बीजपत्र मक्का धान गेहूं पाया जाता है। सी, दोनों। डी, कोई नहीं। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, केवल एक बीजपत्र पाया जाता है। अगला प्रश्न है दो बीजपत्री पौधों की विशेषताएं हैं। इनकी पत्तियों में जालिकावत सिरा विन्यास पाया जाता, सही है। बी, बीजों में दो बीजपत्र, दो दाल, चना, मटर, सरसों पाया जाता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, दोनों। स्वपोषी, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हरे पेड़ पौधे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें स्वपोषी कहते हैं। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, पौधे। अगला प्रश्न है 20, मछली अनुकूलन है। ये गलफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं, सही है। इनके शरीर का आकार नाव के आकार का होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, दोनों। तना का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है 21, भ्रूण के मूलांकर से जड़ का निर्माण होता है। बी, भ्रूण के प्रांकुर से तने का निर्माण होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22, जड़ का निर्माण होता है, पहले ही बता चुके हैं, भ्रूण के मूलांकुर से। अगला प्रश्न है 23, भूमि से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करता है तथा पौधों को भूमि में स्थिर करता है। ए, जड़, जड़ के द्वारा ही सारे कार्य होते हैं, तो ऑप्शन ए सही है, जड़। अगला प्रश्न है 24, जल तथा खनिज लवणों का संवहन करता है। ऑप्शन ए, जाइलम। देखिए इसमें एक चीज याद करने वाली है, आप एक चीज इसको माइंड कर लीजिए। तो मैटर ये है कि आप इसको कैसे भी करके एग्जाम सेंटर तक आपको इसको लेके जाना। जाइलम माने होता है जल, ठीक, याद करने के लिए बता रहे हैं। जाइलम से जल, जल का संवाहन जाइलम करेगा। फ्लोएम, फल, पत्तियों द्वारा जो भोजन बनेगा उसका संवाहन फ्लोएम करेगा, ठीक। जाइलम से जल का संवाहन, फ्लोएम से भोजन का संवाहन। अगला प्रश्न है 25, भोज्य पदार्थों का संवाहन करता है। फ्लोएम, फूड, फ्लोएम, ठीक। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, फ्लोएम। अगला प्रश्न है 26, पर्ण, प्रतान, लीफ, टेंड्रिल जो कि पत्तियों का रूपांतरण होता है पाया जाता है। मटर में पाया जाता है, नीम में नहीं पाया जाता, मक्का में नहीं पाया जाता, सरसों में नहीं पाया जाता। मटर में जो पर्ण प्रतान होते हैं ये पेड़ को चढ़ने में सहायता प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है 27, वे पौधे जो मरुस्थल में उगते हैं कहे जाते हैं। मरुभूमि में पाए जाते हैं, मतलब जीरोफाइट, हाइड्रोफाइट, जलीय इन्वायरमेंट में उगते हैं। अगला प्रश्न है 28, जड़ों के प्रकार हैं। मूसला जड़, टॉप रूट एक प्रकार ये होता है। दूसरा है अपस्थानिक जड़, एडवेंसियस रूट, ये दूसरा प्रकार होता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा दोनों, मूसला जड़, अपस्थानिक जड़। अगला प्रश्न है 29, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है स्टोमेटा पर्णरंध्र द्वारा। ऑप्शन इसका सी सही है।
अगला प्रश्न है 30, पौधों की पत्तियों द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न है टच मी नॉट कहते हैं छुई मुई को, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है 32, नारियल तथा कमल में कौन सा प्रकीर्णन होता है? नारियल और कमल, नारियल जल के किनारे होता है, कमल जल में होता है, तो इनका प्रकीर्णन किसके द्वारा होगा? जल के द्वारा प्रकीर्णन होगा। तो ऑप्शन इसका बी सही होगा, जल प्रकीर्णन। अगला प्रश्न है 33, मानव शरीर में पाई जाने वाली पाचक ग्रंथियां हैं यकृत, अग्न्याशय, लार ग्रंथ, सभी ये पाचक ग्रंथियां हैं। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 34, इंसुलिन हार्मोन जो अग्न्याशय से निकलता है इसके कमी से रोग होता है, डी मधुमेह। अगला प्रश्न है 35, मानव शरीर में सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है यकृत, पाचक ग्रंथि भी सबसे बड़ी यकृत है और ग्रंथि भी सबसे बड़ी यकृत ही है। अगला प्रश्न है 36, पित्त रस का निर्माण होता है यकृत में, 36 का ऑप्शन बी सही, यकृत। 37, मानव दांतों के प्रकार हैं कृंतक, रदनक, चवर्णक, प्रचवर्णक, डी सभी, ये सभी जो हैं दांतों के प्रकार हैं। प्रश्न नंबर 38 है दांतों की कठोरता किसके कारण होती है? इनेमल के कारण होती है, ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 39 है अग्न्याशय की लैंगरहैंस की दीपिकाएं किसका श्रावण करती हैं? ये इंसुलिन का श्रावण करती हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है 40, अपेंडिक्स क्रमिरूप परिशेषिका जो कि बड़ी आंत का भाग है शाकाहारी पशुओं में यह विकसित होता है तथा इसमें सेलुलोज का पाचन होता है, यह है अवशेषी अंग। ये अपेंडिक्स जो होती है अवशेषी अंग है, ये जो घास फूस पत्तियां खाते हैं उनमें ये सक्रिय रूप से होती है, मानव में ये अवशेषी अंग के रूप में पाई जाती है। कभी कभी ये बढ़ जाती है तो अपेंडिक्स नामक बीमारी हो जाती है, तो इस आंत को काट के बाहर करना पड़ता है। अगला प्रश्न है 41, निम्न में से कौन सा रोग विटामिन के कमी से होता है? अपूर्णता रोग, ए सही है। 42 है विटामिन के खोज करता है, इसके खोज करता है इजक मान, ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 43 है विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए है फुंक। प्रश्न नंबर 44 है निम्न में से कौन सा रोग पालिश किए हुए चावल को खाने से होता है? आंसर है सी, बेरी बेरी। 45 नंबर है निम्न में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? जल में घुलनशील विटामिन होता है बी सी, याद करने की टिक है डब्ल्यू बी सी। डब्ल्यू माने होता है वाटर, बी से विटामिन बी, सी से सी विटामिन, ठीक। तीन मतलब बी सी जो है जल में घुलनशील, बाकी सब जो है जल में घुलनशील नहीं है, तो याद करने की टिक है डब्ल्यू बी सी। वाटर साल्बुल हो जाएगा डब्ल्यू बी सी। डब्ल्यू से वाटर, बी से विटामिन बी, सी से विटामिन सी। अगला प्रश्न है 46, निम्न में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है? बी सी के अलावा सब घुलनशील हो जाएंगे, ए डी ई के, ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न है 47, स्कर्वी रोग की पहचान है? ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, मसूड़ों से रक्तस्राव। अगला प्रश्न है 48, मेरेस्मस तथा क्वेसरक्वार रोग किसके कमी से होता है? ये प्रोटीन की कमी से होता है, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 49 रक्त दाब मापा जाता है। ये मापा जाता है स्फैग्मोमैनोमीटर के द्वारा। अगला प्रश्न है 50 किस रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी। ओ रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है।